अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले इकरा यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स ने लाइव सेशन किया और उसमें काफ़ी सारी उन्होंने बातें की जो हकीकत से बिल्कुल खिलाफ है और उसका भी डेंटल टेक्नोलॉजी रियलिटी में उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम उस पे बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी को दरपेश मसाइल को उजागर करना और उसको हल करने की तरफ एक और कदम बढ़ना है। किसी से पर्सनल इख्तिलाफात की बिना पर ये नहीं बन रही। हम केएमयू के लिए भी यही बातें करते हैं। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और जितने भी कॉलेजेस है इकरा यूनिवर्सिटी, इन सब के खिलाफ यही हमारा वो है कि ये एक्चुअल बात करते नहीं है और घुमा फिरा के बात करते हैं। जो एक्चुअल मसला है वो बताते नहीं है और जो अभी तक ग्रेजुएट हुए हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई वो तो हो गई, उसको भी ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए। पहले ये मसला हल होना चाहिए, उसके बाद ये चीजें। इस सेशन में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन पहले मैं जो हमें दरपेश मसाइल है उसके बारे में बात करूंगा ताकि उन्होंने जो बातें की उसको समझने में आसानी हो। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी में जो हमारा या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इसमें जो मेन मसाइल है वो चार है। नंबर एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का जॉब डिस्क्रिप्शन वाज़ेह नहीं है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि वो काम क्या करेंगे और वो क्यों वाज़ेह नहीं है। उसके बाद एक और जो मसला है वो ये है कि जो टाइटल है बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का वो मैच नहीं करता करिकुलम से। अब टाइटल जो होता है उसका करिकुलम से मुमासलत होनी चाहिए। मतलब अगर आप एलएलबी कर रहे हैं और आपके डिग्री का टाइटल एलएलबी है और आप एग्रीकल्चर का पढ़ रहे हैं तो उसमें मुमासलत नहीं होगी। इसमें सिर्फ मुमासलत इतनी है कि डेंटल का वर्ड आ रहा है, टेक्नोलॉजी और जो कोर्स का है इन दोनों का कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर इस पे भी हम वजाहत करेंगे। जो तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि टेक्नीशियंस को भी जॉब मिल जाती है, असिस्टेंट को भी जॉब मिल जाती है, डॉक्टर्स को भी जॉब मिल जाती है, लेकिन बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी जो ग्रेजुएट है उनको जॉब नहीं मिलती। फिर जितने भी इदारे हैं उसमें जब हमें क्लिनिकल काम करने का बोलते हैं तो हमें क्लिनिकल काम नहीं करने दिया जाता और जब पढ़ाने की बात आते हैं तो बीडीएस वाले डॉक्टर्स आके पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बीडीएस वाले या डॉक्टर्स जो है वो पढ़ाते हैं। एक इदारे में पूरे पाकिस्तान में इतने ज्यादा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के लोग, और आपको पढ़ाने वक्त डेंटिस्ट जो जो इस फील्ड से बिल्कुल अपने आप को अलग समझते हैं तो वो पढ़ाने आ जाते हैं। तो ये चार बड़े मसले हैं। अब इसकी वजाहत हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन, अब जॉब डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान में कौन वाजे करता है? एचईसी एक ऐसा इदारा है जो करिकुलम, जॉब टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन वाजे करता है, या फिर वो उसके अथॉरिटीज को बताता है। जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन वाजे करता है बीडीएस और एमबीबीएस और इससे रिलेवेंट जितने भी वो प्रोफेशंस है उनका। एचईसी ने ये जो इख्तियार है ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का दिया हुआ है। आप एचईसी की वेबसाइट पे जाए, वहाँ बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का कोई वो नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन वाजे नहीं है और उसका आगे लिखा हुआ है कि ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की वेबसाइट पे आप जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है कि इनका टेक्निकल काम है और वहाँ भी इस चीज की वजाहत नहीं है। अब मसला इस चीज का क्या है? जब हम क्लिनिक्स में जाते हैं तो बीडीएस जो डेंटिस्ट है वो समझते हैं कि हम क्लिनिकल काम नहीं कर सकते हैं, हम असिस्ट करेंगे या ऑब्जर्वेशन या फिर हम लेबोरेटरी का काम करेंगे। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे डिग्री का टाइटल है बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारा जो करिकुलम है वो जो हमारा रिसर्च है उसके मुताबिक जैसे जीडीसी में डेंटल थेरेपिस्ट है या मोस्टली जो है इवन के वो बीडीएस के जो स्टडीज है उससे भी मुमासलत रखता है। आप अगर उसके एक्रेडिटेशन मैच करें और बाकी सारी चीजें डीपली इसकी स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि जो इन्होंने करिकुलम बीडीएस और इसका रखा हुआ है सेम। आपको मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। केएमयू में जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें आपको इम्प्लांटोलॉजी पढ़ाते हैं, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री पढ़ाते हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स पढ़ाते हैं, पेरियोडोंटोलॉजी पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको सारे वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो बीडीएस वालों को पढ़ाया जाता है। जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी सिमिलर है। अब मसला किधर आता है? मसला इधर आता है कि हमें ये इशू नहीं है कि हमें क्लिनिकल पढ़ाया जाए या हमारा जो डिग्री टाइटल है, जो हमारा करिकुलम उसके साथ मैच होना चाहिए, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन वाज़ेह होना चाहिए और उसी बिना पे स्टूडेंट चूज करे कि क्या मुझे ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। लैब में काम करने वाला और क्लिनिक में काम करने वाला बहुत फर्क है। तो ये स्टूडेंट का राइट बनता है कि वो चूज करे कि उसने लैब में काम करना है या क्लिनिक में काम करना है या क्लिनिकल वर्क करना है। तो ये कंफ्यूजन खत्म होगी तो तब ही जाके आगे बात बनेगी। जब दोनों चीजें वाज़ेह नहीं है तो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी जो टाइटल है पूरी दुनिया में, ये बहुत सारे ममालिक हैं जैसे जर्मनी हो गई है, इस तरह कनाडा हो गया, इन ममालिक में बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी को कंसिडर किया जाता है एज अ लैब टेक्नोलॉजी। अगर ये इसको लैब टेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता
आता है, जैसे करिकुलम इससे मैच होना चाहिए, फिर लैब से रिलेटेड पढ़ाई करानी चाहिए और बताना चाहिए, जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें भी बताना चाहिए कि ये लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुआ है, जैसे डेंटल टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, तो पढ़ा दिया जाए। तो हमने इस चीज से कोई मुखालिफत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट में बताएं कि आप जी क्लिनिकल वो करेंगे, काम करेंगे और डेंटिस्ट और फलाना फलाना फलाना, और जब पढ़ाने पे आ जाए तो वो भी मिक्सचर होता है, और जब डिग्री देने के वक्त आए तो वो फिर कुछ और पकड़ाया जाता है, तो ऐसे नहीं चल सकता। और उसकी वजह से ना तो आपको बाहर जॉब मिलती है। अब आते हैं जो लाइव सेशन हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जी जो डीएस डेंटल टेक्नोलॉजी है वो बैकबोन ऑफ द डेंटिस्ट्री, और बाकी सारी बातें की बिल्कुल ठीक है जी, हम मान लेते हैं। ये जी प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिकल प्रोस्थेटिक इम्प्लांटोलॉजी ऑर्थोडोंटिक्स से रिलेटेड। तो इसमें इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि वो सोचने पे बंदा वो एक दफा सोचना लग जाता है कि अच्छा। जो इसमें मेन बात है वो ये है कि इन्होंने बोला कि फौजी फाउंडेशन एटॉमिक एनर्जी और कॉम्प्लेक्स में हम बच्चों को हम क्लिनिकल वो जो इनकी रोटेशन होती है वो क्लिनिकल, और इन्होंने बार बार मोर देन 5 टाइम डिफरेंट, तीनों लोगों ने मोर देन 5 टाइम बोला कि ये लेबोरेटरी का काम करते हैं, प्रोस्थेटिक काम करते हैं, प्रोस्थेटिक कंस्ट्रक्शन मतलब जो लेबोरेटरी वर्क होता है वही करते हैं। तो जब क्लिनिकल रोटेशन होगी तो डेफिनेटली आप लोग उनको लेबोरेटरी में काम कराएंगे। क्या आप इनको लेबोरेटरी में काम कराते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके किसी भी स्टूडेंट से आज तक एक भी एविडेंस हमें नहीं मिला जिससे हमें लगे कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि एक आप खुद एक लाइव सेशन में आपने बहुत दफा बोल दिया कि इनका काम लेबोरेटरी वर्क है, आप पढ़ाते नहीं, वो तो उस पर तो अलग से आते हैं, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी का वर्क करेंगे, लेबोरेटरी का वर्क करेंगे, ये आरपीडी बनाएंगे और फिक्स पार्शियल डेंचर और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बनाएंगे और ऑब्चुरेटर बनाएंगे। तो ऑब्चुरेटर और फिक्स पार्शियल डेंचर और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बनाना सिखाना किसका काम है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो इतने लाखों रुपए लेते हैं, जो पढ़ाने में करिकुलम बनाना तो एचईसी का काम है, लेकिन क्लिनिकल रोटेशन पे आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ऐसी जगहों पे क्लिनिकल रोटेशन दिलवाए जहां वो अपने डिग्री या डिग्री टाइटल से रिलेटेड जो आपके कहने के मुताबिक है उस पे काम करें। नंबर 2, बहुत सारे इसमें इन्होंने बहुत दफ़ा एक और बात की कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो हम आ जाते हैं ये यूनिवर्सिटी या ये इंस्टीट्यूट जो है इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में जो मेन 2-3 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम आ जाते हैं स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स पिम्स हॉस्पिटल, उसके बाद आ जाते हैं एक और जो F7 में है, G7 F7 में, उसका भी एक नाम है। इन हॉस्पिटल में एसओडी में एक BS डेंटल टेक्नोलॉजी की डिजिग्नेशन पे काम करने वाला इस पोस्ट पे इस्लामाबाद में डेंटिस्ट्री का हॉस्पिटल इससे बड़ा कोई नहीं है। तो उसमें एक भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है BS डेंटल टेक्नोलॉजी के लिए। उसके बाद हम पिम्स की बात करें, पिम्स में टेक्नीशियन भी है, हाइजीनिस्ट भी है, असिस्टेंट भी है, डॉक्टर्स भी है, सब कुछ है। BS डेंटल टेक्नोलॉजी का एक भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है, एक भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह एक और जो हॉस्पिटल है उसमें भी नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट के एक भी इदारे में ये सीट अवेलेबल नहीं है। फिर आ जाते हैं लेबोरेटरी के उसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी बात यह है कि आपका जो करिकुलम, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, इन्होंने बार बार एक और बात कही है कि करिकुलम देखें, आपका जो करिकुलम है ना, आप से लेके 90% तक क्लिनिकल स्टडीज आप कराते हैं। इवन कि आप लोगों ने खुद इस वीडियो में बोला है कि जो आपको दिखाने वाली चीज है, डेंटल यूनिट है आपके पास, आपने एक और चीज कंप्रेसर है, इसी तरह की चीजों के आपने, वो सारी क्लिनिकल से रिलेटेड है। मुझे आप बताएं, आप बना रहे हैं लोहार, ठीक है, और आप उसको दर्जी का काम सिखा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपने लिखा हुआ है कि मैं उनको डेंटल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में उसका काम है, और उसका काम है प्रोस्थेटिक्स, या उसका काम है कि चीजें बनाना, और आप उसको क्लिनिकल सिखा रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप काम एक बताएं, करना है उन्होंने कुछ और है, डिग्री पे कुछ और लिख दे? ऐसे तो नहीं चल सकता। फिर जो डॉक्टर आसिम साहब है उन्होंने बताया कि जो BS डेंटल टेक्नोलॉजी वालों का काम है स्टरलाइजेशन करना। रिपीटेडली 1-2 दफा, 3 दफा बल्कि ये बोला गया कि इनका काम है स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन अवॉइड करना, स्टरलाइजेशन का पता होना कि किस तरह किया जाता है, ये मैंडेटरी है, लेकिन ये करना जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है BS डेंटल टेक्नोलॉजी का। उसके लिए पूरी दुनिया में एक टेक्निकल पोस्ट अवेलेबल होती है, उसको बोलते हैं CSSD टेक्नीशियन। CSSD टेक्नीशियन का काम होता है जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड इदारे हैं, उनमें स्टरलाइजेशन से मुतालिक जितना भी काम होते हैं वो CSSD टेक्नीशियन का काम है। वो ना तो BS डेंटल टेक्नोलॉजी वाले का काम है, और टेक्निकली वो डेंटल असिस्टेंट का भी नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में
ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो वो डेंटल टेक्नीशियन को या डेंटल सिस्टम से भी करवाया जाता है, वर्कफोर्स कम होने की वजह से और बहुत सारे मामला हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाता। लेकिन बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी की आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दर्जी जो है वो कपड़े भी बनाएगा और वो फैक्ट्री में भी वो काम करेगा और वो बढ़ाई भी होगा, वो कारपेंटर भी होगा? ऐसा नहीं हो सकता। दोनों काम पूरी दुनिया में हर चीज का काम, और अगर आप बोलते भी है तो सिखाना भी होता है। तो स्टरलाइजेशन उसका काम है ही नहीं, और आप ये अपनी तरफ से वो एडिशन आप लोगों ने कर दी है। आना चाहिए क्रॉस इन्फेक्शन अवॉइड करना, स्टरलाइजेशन कैसे होती है, क्या होता है, किस तरह से होती है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है इनका। फिर इसके बाद इन्होंने डॉक्टर आसिम ने एक और बड़ी मजे की बात कही है, वो ये कही है एक्सरे कैसे करते हैं। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, आप एक जगह बोल रहे हैं कि वो लेबोरेटरी का काम करेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि एक्सरे कैसे करेंगे। आपके हर बयान दूसरे से अलग है। एक ही जगह बैठ के मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनल मेरी राय है कि जो दो डॉक्टर साहिबान है जो साइडों पे बैठे हुए थे, उनको जबरदस्ती लाया गया और उनसे लाइव सेशन करवाया गया। ना उनकी कोई प्रिपरेशन थी, ना उनको बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के इशू से रिलेटेड कोई आइडिया था, ना उनको कोई और इशू से नहीं थी। बाद में मुझे लगा कि ये इशू से रिलेटेड लाइव सेशन था, लेकिन ये प्रमोशनल वो थी, बस बोली जा रहे थे और इस तरह का वो था, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें गलत थी। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब ने एक और बात कही थी कि ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इन्होंने बोला है 12 मिनट और 10 सेकंड पे इन्होंने बोला है कि जो ये डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट है ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, मेल अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का ये काम है। आप बताएं, क्लिनिकल वर्क में आप बोलते हैं कि इनका काम है कि लेबोरेटरी का काम करना, और अभी आप बोल रहे हैं कि मेल अलाइनमेंट ठीक करना भी डेंटल टेक्नोलॉजी वालों का काम है। ये तो नॉर्मल बीडीएस वाले भी नहीं करते, ये तो ऑर्थोडोंटिस्ट का काम है। हम आपके अपने ही बयान जो है वो एक ही जगह पे बैठ के एक दूसरे से मुतजाद है, तक एक वाज़ेह जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तो इसी तरह आप कभी आसमान बोलेंगे, कभी जमीन बोलेंगे, कभी राइट बोलेंगे, कभी लेफ्ट बोलेंगे। इसके बाद जो मेन बहुत जरूरी बात है वो ये है कि कहते हैं कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका जो जॉब का टाइटल है, आपकी डिग्री का जो टाइटल है वो मैच करे आपके करिकुलम के साथ, उसके बिना पे आप लोगों को फिर जॉब दी जाती है। सऊदी में ये तरीका है कि आपका जो डिग्री का टाइटल है और आपका जो जॉब करिकुलम है वो दोनों मैच कर रहे हो। उनके जॉब मतलब सऊदी के जो रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ जो जो जॉब टाइटल है या जो डिजिग्नेशन है, उनके करिकुलम और आपका करिकुलम दोनों मैच कर रहे हो और टाइटल दोनों मैच कर रहे हो, तो तब जाके एलिजिबिलिटी। डॉक्टर साहब से सवाल किया गया कि स्कोप क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप इजीली टेस्ट पास करके जा सके। टेस्ट पास करने से पहले आपने एक बहुत बड़ा हर्डल क्लियर करना होता है, उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। वो हर जगह के लिए होती है। अच्छा जी, तो सऊदी में आपकी डेंटल टेक्नोलॉजी अगर लिखा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जॉब मिल सकती है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। अच्छा, दुबई में बहुत सारे लोगों को डेंटल असिस्टेंट का वो मिल जाता था, लेकिन अभी उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। जीडीसी में आप लोगों को एज ए डेंटल थेरेपिस्ट काम करने दिया जाता है, वो भी सिर्फ केएमयू वालों को। और केएमयू वालों को क्यों करने दिया जाता है? क्योंकि उसमें इन लोगों को वो एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिलता है डेंटल थेरेपिस्ट का, जिसको वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट टाइप एक चीज है कि ये जो इन्होंने डिग्री की हुई है ये डेंटल थेरेपिस्ट है, क्योंकि जो कोर्स करिकुलम है वो डेंटल थेरेपिस्ट के पोस्ट के साथ मैच हो। अब डॉक्टर साहिबा से सवाल किया गया कि डेंटल थेरेपिस्ट क्या होता है और इनका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, और बीडीएस वालों में और डेंटल वालों में फर्क क्या है। तो उन्होंने बोला कि बात की कोई वजाहत नहीं थी, फिर बीच में उन्होंने सॉरी टू से भी बोल दिया कि ये डेंटिस्ट नहीं बोल सकते। भाई, आपसे जो सवाल किया गया आप उस पर ज्यादा फोकस करें, मतलब जो बात जिसका सवाल ही नहीं हुआ तो आप उसकी तरफ जा क्यों रहे। डेंटल थेरेपिस्ट का क्लिनिक्स पे काम कर सकते हैं, पेशेंट का पल्पोटमी कर सकते हैं, वो फिलिंग्स कर सकते हैं माइनर, वो इस तरह की जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स है वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली वो क्लिनिक वो कर सकते हैं। हाँ, जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जैसे इम्प्लांट लगाना, और वो इसमें आप भी जनरल डेंटिस्ट भी नहीं कर सकता, वो उसके लिए आपको इम्प्लांटोलॉजिस्ट बुलाना पड़ता है। तो वहाँ जो है केएमयू की डिग्री पे जब आपके पास एलिजिबिलिटी तो नहीं, वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है, तो वहाँ जॉब मिलती हुई है और बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन अभी केएमयू वालों को भी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। फिर इसमें एक जगह डॉक्टर साहब ने बोला कि हम एडवांस कैट स्कैन करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, हम इंट्राओरल स्कैन के थ्रू हम इंप्रेशन लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें इन्होंने चीजें बोली हुई है जो बहुत ही गलत है, जो इस चीजों को हल करने की जरूरत है। और स्कोप जो है पूरी दुनिया में, जब तक इसका जॉब टाइटल और करिकुलम मैच नहीं होगा, जब तक डेंटल टेक्नोलॉजी वालों का जॉब डिस्क्रिप्शन वाज़ेह नहीं होगा, ये चीजें, ये मसले, इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो डेंटल टेक्नोलॉजी को हम क्लिनिकल पढ़ाएंगे और एज असिस्टेंट काम करेंगे, तो 4 ईयर लाखों रुपए लगा के अगर इन्होंने असिस्ट करना है तो 2 साल का आसान डिप्लोमा जो सऊदी, दुबई
सारी गल्फ कंट्रीज में एलिजिबल है, पाकिस्तान में उनको उतनी जॉब मिल जाती है, ड्यूरेशन कम है, 1.5 2 लाख रुपए में वो डिप्लोमा हो जाता है। तो 4 साल इतनी मेहनत, इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडीज करने का क्या फायदा अगर आपने एक असिस्टेंट ही बनना है बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी करने के बाद, तो आपका क्या फायदा। जो हमारे मुतालबात है, जो हमारे क्वेश्चंस है, सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए कि वो अपने टीचर से बोलें कि अगर डेंटल टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है तो आप अपने करिकुलम में क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। आप का जो करिकुलम है उसमें बोला गया कि 80% हम वो डेंटल टेक्नोलॉजी का, और वो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जो जो हमारा कोर्स करिकुलम है वो जो सबसे ज्यादा मैच होता है वो डेंटल थेरेपिस्ट से मैच होता है। उसके डेंटल हाइजीनिस्ट से भी मैच नहीं होता। डेंटल हाइजीनिस्ट के उसमें स्टडीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी इनको बताई गया, दूर दूर से दिखाई भी नहीं गई। फिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कार्ड कैम टेक्नोलॉजी जो है उसका जिक्र तक नहीं होता। मतलब इवन कि आप सितम जरफी को देखें कि बोलते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू हम स्कैन करते हैं। कंप्यूटर एक उसका जरिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर और टेक्निकल जितनी भी चीजें होती हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही चलती है, लेकिन जो मेन आला है उसको बोलते हैं इंट्राओरल स्कैनर, उसके थ्रू स्कैन होता है। तो जिन जिन लोगों को ये नहीं आइडिया, तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो आप करिकुलम हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारी डिग्री टाइटल से रिलेटेड क्यों नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन अभी तक क्यों वाजे नहीं है, एचसी के वेबसाइट पे होना चाहिए इधर। फिर अगर आपको ये बोलते हैं कि आपके लेबोरेटरी से रिलेटेड है, तो जो आपके क्लिनिकल रोटेशंस है, जो आपके रोटेशंस है, तो उसमें आपको लेबोरेटरी का काम क्यों नहीं पढ़ाया जाता, दिखाया जाता, समझाया जाता। आपको डिजिटल डेंटिस्ट्री क्यों नहीं बताई जाती, आपको लेबोरेटरी में कैड कैम डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, मिलिंग, लेबोरेटरी की सारी चीजें क्यों नहीं बताई जाती। उसके बाद अच्छा ये कहेंगे ये एचईसी का काम है, तो एचईसी से रिकॉग्निशन किसने ली है, यूनिवर्सिटी ने ली है। फीस कौन लेता है, कॉलेज इंस्टीट्यूट लेता है, तो उन्होंने ही जाके ठीक करानी है। वो नहीं करेंगे तो स्टूडेंट का तो डायरेक्टली एचईसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तीसरी चीज, जो आपको पढ़ाने वाले टीचर है वो बीडीएस किए हुए हैं, उनको क्या पता बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, वो लेबोरेटरी डेंटिस्ट्री का कोई पता होता है ना, कैड कैम का कोई आइडिया होता है इसके लिए स्पेसिफिकली। ये हम देखें स्कोप की बात होती है ना, तो स्कोप की बात में भी ये वाली चीज आ जाती है कि अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, आप ग्रेजुएट तो करवा रहे हैं और आपके पास इतना कोई टीचर नहीं है कि वो आपके स्टूडेंट को पढ़ा सके। दो सूरतें हो सकती है, एक आप वो एलिजिबल ही नहीं होते, आपको लगता है कि बीडीएस वाले अच्छा पढ़ा सकते हैं और बीएस वाले अच्छा नहीं पढ़ा सकते, तो आप उनको अच्छा, जो बीडीएस वाले हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि अच्छी प्रोडक्शन करवाएं कि वो आगे जाके पढ़ाए। एक ये सूरत हो सकती है। दूसरा, आप पढ़ाना नहीं चाहते। अगर आप बीडीएस वालों को इनकी जॉब की जगह रखेंगे तो फिर आप इतनी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस लिए करा रहे हैं। ना इनके क्लिनिक में कोई जगह है, लेबोरेटरी का काम इनको आप पढ़ाते नहीं है, समझाते नहीं है, कराते नहीं है, वो मसला। क्लिनिकल में आप जगह नहीं दे रहे। अगर असिस्टेंट का ही करना है तो 2 सालों का डिप्लोमा क्यों नहीं कराते, क्यों 4 साल जाया करने, लाखों रुपए जाया करने। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल ये है कि जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से नहीं रजिस्टर्ड, आगे फर्दर वो किस तरह मिक्स करिकुलम, और वो आप इस सेम डिग्री या सेम टाइटल के साथ आगे जाके कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, आगे जाके कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि इस डिग्री की कोई वैल्यू है या होगी, पहले ये चीज फिक्स होनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ें। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने टीचर से ये सवाल करें कि जॉब डिस्क्रिप्शन अगर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है तो हमें लेबोरेटरी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता, हमें काम क्यों नहीं कराया जाता। ये सवालात हैं, आप अपने टीचर से करें, बात करें और इन चीजों